नमस्कार दोस्तों यदि आप प्लान कर रहे हैं कोई कमर्शियल प्रेमाइसेस खरीदने का, लाइक कोई शॉप या कोई ऑफिस, तो जेएनके बैंक के पास आपके लिए एक्सक्लूसिव स्कीम है कमर्शियल प्रेमाइसेस लोन स्कीम। तो इस स्कीम के तहत शॉप या ऑफिस खरीदने के लिए जेएनके बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो इस स्कीम का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इस लोन को अवेल कर सकते हैं और आप इजीली कमर्शियल प्रीमाइसी या ऑफिस खरीद सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में, और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप जे&के बैंक से किसी भी तरह का कोई फाइनेंस लेना चाहते हैं तो दो तरीके के ऑप्शन है आपके पास। एक तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा ऑफलाइन। तो अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो जो लिंक है वो आपकी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा है, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप इस लिंक पे विजिट कीजिए तो ये आपके पास जो लेफ़्ट साइड में फॉर्मेट दिख रहा है, ये फॉर्मेट खुल के आ जाएगा। इस फॉर्म को आप भरिए, बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, और सबमिट कर दीजिए और आपका एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस हो जाएगा। और दूसरा तरीका है, आप ब्रांच विजिट कर सकते हैं, नियरेस्ट ब्रांच में जाइए और लोन के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो इस स्कीम का जो लोन स्कीम का पर्पस क्या है, ये स्कीम आपको लोन प्रोवाइड करती है कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। ऑफिस, शॉप, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या कोई ऑटोनमस बॉडी द्वारा लीज पे प्रोवाइड की जा रही है। जैसे कि जेडीए भी टाइम टू टाइम शॉप्स वगैरह लीज पे प्रोवाइड करती है, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। तो किसी भी तरह की कोई बॉडी है जो अगर वो लीज पे प्रोवाइड कर रही है कमर्शियल प्रीमाइसेस, तो आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस लोन को अवेल करने के लिए कोई भी अवेल कर सकता है, लाइक कोई इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप है, कंसर्न है, प्रोफेशनल है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, या कोई इंडिविजुअल है। तो कोई भी स्कीम का लाभ उठा सकता है जिसका कोई भी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है। तो क्वांटम इसमें रहेगा 4 टाइम्स नेट एनुअल इनकम। आपकी साल की जो इनकम होगी उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका जो क्वांटम अराइव हो जाएगा। और इस लोन पे जो कैप रखा गया है, जो मैक्सिमम लोन आपको मिलेगा वो 50 लाख है। 50 लाख से ज़्यादा स्कीम में नहीं मिल सकता। तो इस स्कीम में आपको मैक्सिमम 50 लाख ही मिलेंगे। और डिडक्शंस जो हैं आपकी, ये वाली लोन की ईएमआई मिला के और कोई भी अगर आपकी ईएमआई है या कोई किसी भी तरह के डिडक्शन है, उसको निकालने के बाद 50% जो है आपकी टेक होम इनकम होनी चाहिए। ये आरबीआई के नॉर्म है, 50% जो आपकी इनकम है वो टेक होम होनी चाहिए। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए। एड्रेस प्रूफ में आपका पासपोर्ट, आधार कार्ड, पाइप्ड गैस कनेक्शन, टेलीफोन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। उसके अलावा आपका आईडी प्रूफ है। आईडी प्रूफ में आप वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, लेकिन पैन कार्ड तो मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड जो है उसी से आपका सिबिल स्कोर निकलेगा और उसी सिबिल स्कोर पे बेस्ड आपको लोन दिया जाएगा। इसके अलावा आपकी जो आईटीआरस हैं, लास्ट 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न है, उनकी कॉपीज़ भी फाइल होंगी। और ये डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने होंगे। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो अगर आपका लोन 15 लाख से कम तक का है तो MCLR प्लस 3.25% फ्लोटिंग, ये फ्लोटिंग रहता है। MCLR भी ऊपर नीचे होती रहती है। तो
प्रेजेंट रेट्स जो हैं आप चेक कर सकते हैं जे.एंड.के बैंक की वेबसाइट पे जाके, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं जो वेरी करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। उसके बाद में अगर आप 15 लाख से ज़्यादा का लोन ले रहे हैं तो बैंक की एक इंटरनल रेटिंग होती है, उसी रेटिंग पे डिपेंड करता है आपको क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा। तो ये आपको बैंक से उस टाइम पता चल जाएगा, अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो वो आपको क्लैरिफाई कर देंगे इसके लिए। उसके बाद में मार्जिन अमाउंट है, जो मार्जिन है जो आपका अपना कंट्रीब्यूशन रहेगा टोटल लोन अमाउंट में या टोटल कॉस्ट में, जो आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं उसमें जो आपका अपना कंट्रीब्यूशन रहेगा, जो आप खुद से देंगे, वो मार्जिन होगा। तो इस केस में रखा गया है 25% ऑफ द लीज प्रीमियम। तो लीज अमाउंट जितना भी तय किया है उसका 25% आपको खुद से देना पड़ेगा। लाइक अगर आपकी दुकान या शॉप जो भी है अगर आप ले रहे हैं तो उसकी कीमत 20 लैक्स है, तो 20 लैक्स में आप 25% आपको खुद से देना होगा और बाकी का 75% आप फाइनेंस करवा सकते हैं। तो 20 लैक्स का 25% हो गया 5 लैक्स, तो 5 लैक्स आपको खुद से पे करना है और बाकी का 15 लैक्स आप बैंक से फाइनेंस करवा सकते हैं। और मैक्सिमम कैप जो रखा गया वो 50 लैक्स का है, उसके अंदर अंदर ही आपको लोन दिया जाएगा और जिसमें से 25% आपको खुद से पे करना होगा। और जैसे ही मतलब अगर आपकी कीमत वेरी करेगी तो आपका मार्जिन भी वेरी करेगा। अगर आपकी कॉस्ट जो है शॉप की अगर 40 लैक्स है तो उस केस में उसका 25% मार्जिन करेंगे तो 10 लैक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका मार्जिन अमाउंट वेरी करेगा आपकी शॉप की कॉस्ट के ऊपर। तो रीपेमेंट जो है, जो इसका मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड है 5 to 7 ईयर्स में आपको ये लोन रीपे करना होगा। मिनिमम 5 है, मैक्सिमम 7 ईयर्स है, तो 7 साल में आपको ये लोन रीपे करना होगा। और इसका हॉलीडे पीरियड भी आपको दिया जाएगा 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट डिसबर्समेंट। 1 महीने का आपको हॉलीडे पीरियड दिया जाएगा। जब आपको पहली डिसबर्समेंट दी जाएगी तो तब से आपको 1 महीने तक का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद में प्रीपेमेंट इसमें नॉर्मली अलाउड नहीं है। अगर आप प्रीपेमेंट करेंगे तो आपको 1% की पेनल्टी लगेगी ऑन प्रीपेड अमाउंट। जितना भी अमाउंट अगर आप सारा आउटस्टैंडिंग, अगर आपका आज 10 लाख रुपया आउटस्टैंडिंग बचा है, लोन का देने वाला बचा है बैंक को, और अगर आप वो सारा रीपे कर देते हैं एक ही दिन में तो आपको उस पर 1% प्रीपेमेंट पेनल्टी चार्ज होगी, कितना भी अमाउंट होगा। तो सिक्योरिटी की बात करेंगे तो प्राइमरी सिक्योरिटी, इसमें 2 तरीके की सिक्योरिटी होगी। प्राइमरी सिक्योरिटी तो रहेगी आपकी जो शॉप आप खरीद रहे हैं, जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, उसकी जो मॉर्टगेज हो जाएगी बैंक के नाम पे, तो वो प्रॉपर्टी तब तक बैंक के पास ही रहेगी। एक तरह से बैंक उसका मालिक रहेगा जब तक कि आप लोन रीपे नहीं कर देते, और जैसे ही आपका लोन ख़त्म होगा तो आप इस मॉर्टगेज को हटवा सकते हैं। और सेकेंडरी बैंक आपसे मांगता है थर्ड पार्टी गारंटी। तो थर्ड पार्टी गारंटी मांगता है 2 लोगों की, कम से कम 2 लोगों की, जिनकी वर्थ कम से कम इतनी हो कि वो आपका लोन रीपे कर पाएँ, या वो अगर अपनी प्रॉपर्टी भी मॉर्टगेज करवा सकते हैं। तो ये सिक्योरिटीज़ दोनों तरीके की इसमें चार्ज की जाएंगी, प्राइमरी और कोलैटरल सिक्योरिटीज़। तो लास्ट में है चार्जेस। तो चार्जेस है 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस जीएसटी। तो जितना भी आपका लोन अमाउंट होगा उसका 0.5%, और कम से कम जो मिनिमम चार्जेस रखे गए हैं वो है 500 प्लस जीएसटी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा वो डिपेंड करेगा, जितना आप लोन अमाउंट लेंगे उसका 0.5% कैलकुलेट कर लीजिए, आधा % और प्लस उसमें जीएसटी भी ऐड होगा। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें जो इस लोन के रिलेटेड थी आपको बता दी हैं। इनकेस फिर भी अगर आपके कोई क्वेरीज़ हैं, डाउट्स हैं, तो आप मुझे चैट बॉक्स में चैट कर सकते हैं। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा, मैं जितने भी लोग कमेंट करते हैं मैं सबको क्वेरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।